हम फिजिक्स पढ़ाएंगे और आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे कल 12th क्लास का, ठीक है। और हो सकता है कि हम आपको मैथ भी पढ़ाएं। भाई मजा आया। क्लास 12th। पहले हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। बुक्स में कैसे चैप्टर दिए हैं, कैसे आप लोगों को याद करना है, और आपको रटना नहीं है बिल्कुल। हम जैसा बताएंगे वैसे ही आपको याद करना है, ठीक है। बस समझते जाना है, फिजिक्स को रटते नहीं है, सिर्फ ओनली समझना है। और हम बात करेंगे तुम्हारे क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में। अब भाई जो क्लास 12th की फिजिक्स है, ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, हमें पता है। क्लास जो भाई पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे तो फर्स्ट ईयर में भी दो पार्ट थे, और हमारे क्या बोलते हैं 12th में भी दो पार्ट है। अब हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है, फिजिक्स, ठीक है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ओनली आपके टॉपिक पर सीधे पढ़ाएंगे, ज़्यादा यहाँ बात करेंगे नहीं, ठीक है, तुम्हारा टाइम भी बर्बाद ना हो। अब देखो जो क्लास 12th की बड़ा बनाने जो क्लास 12th की फिजिक्स है, दो पार्ट हैं, हम लोग तो जानते ही हैं, जो नहीं जानता है वो वही पढ़ेगा। अब देखो जो फर्स्ट भाग आता है क्लास 12th की फिजिक्स का, उसको हम बोलते हैं विद्युतीय, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युतीय। जो पार्ट 1 है वो विद्युतीय है, और जो पार्ट 2 है, ठीक है, जो पार्ट 2 है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी, ठीक है, प्रकाशिकी बोलते हैं। अब देखो जो तुम लोग 12th में फिजिक्स पढ़ते हो, हमें पता है पहला पार्ट क्या होता है, विद्युतीय, दूसरा प्रकाशिकी। अब हम जो विद्युतीय के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, ठीक है, विद्युतीय जो पार्ट 1 बुक है, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्ट 1। जो पार्ट 1 बुक है उसको हम दो भागों में, जो चैप्टर हैं दो भागों में डिवाइड है। पहला भाग है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत, ठीक है, और इसको दो भाग में डिवाइड करें, एक तो स्थिर विद्युत, ठीक है, और दूसरा चालन विद्युत, ठीक, चालन विद्युत। पहले नंबर में स्थिर विद्युत और दूसरा चालन विद्युत की, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई पार्ट 1 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत स्थिर विद्युतीय के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये सब चैप्टर प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, प्रकाशिकी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप पहला है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, ठीक। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसको तरंग प्रकाशिकी। किसमें, तरंग प्रकाशिकी में, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। जो किरण प्रकाशिकी है, इसका मतलब होता है कि जो प्रकाश होता है, देखो प्रकाशिकी मतलब प्रकाश, ठीक है। अब किरण प्रकाशिकी मतलब प्रकाश का किरणों के रूप में चलना। कि हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकाश है वो कैसे चलता है, किरणों के रूप में चलता है। जब तो हम लोगों ने परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पढ़ा, जो परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं उसमें यही पता होता है हमें कि प्रकाश क्या होता है, कणों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या हो, जो कणों के रूप में चलता है।
अब यही तरंग प्रकाश की क्या होती है? तरंग प्रकाश की होती है कि प्रकाश का तरंगों के रूप में चलना। किसमें? प्रकाश का तरंगों के रूप में चलना। ये क्या कहलाता है? हमारा तरंग प्रकाश की। अब हम बात करते हैं जो किरण प्रकाश की है, ये हमें कैसे? न्यूटन के कणिका सिद्धांत से मिला। न्यूटन के कणिका सिद्धांत से, ठीक है। कहाँ से? न्यूटन के कणिका सिद्धांत से। ये न्यूटन ने बताया था कि किरण क्या होती, वो किरण प्रकाश की जो प्रकाश होता है वो कैसे चलता है? किरणों के रूप में चलता है, या रूप में चलता है, ठीक है, मानते हैं। तो इसको बताया किसने? किसी ने तो बताया होगा। तो एक हमें किसने? साइंटिस्ट थे जो हाइगेंस थे। उन्होंने बताया था, हाइगेंस ने बताया था कि जो तरंगों के रूप में क्या प्रकाश चलता है। तो हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हम जानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, इससे हमें क्या पता चलता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांतों से हमें पता चलता है तो जो प्रकाश होता है कैसे चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ऐसे जो किरण प्रकाश की है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ते हैं? परावर्तन, ठीक है। और सेकेंड नंबर में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन, और एक और गुण होता है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। ये तरंग प्रकाश की के अंतर्गत 3 गुण पढ़ते हैं हम। कौन कौन से 3 गुण? बस तुम्हें देखते जाना है, अभी हम बाकी और याद करवा देंगे ढंग से। पहला है व्यतिकरण, ठीक है। सेकंड गुण है विवर्तन, तीसरा ध्रुवण। क्या पढ़ते हैं? ध्रुवण, ठीक है। ये हमारी फिजिक्स का, ये अभी तो हम तुम्हें मान लो समरी बता रहे हैं, ठीक है। क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसको कैसे डिवाइड की गई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हम कोई चैप्टर में नहीं आ रहे, अभी हम चैप्टर में आएंगे बाद में। नोट कर लो।